बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। ये वीडियो है रफ़ियाबाद ब्राह्मण की, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जिसमें ब्राह्मण इलाके के तमाम आइम्मा जमा हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम उस शादी में निकाह पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिस शादी में नाच गाना हो। ज़रा सोचिए, इस दौर में इस तरह का कदम उठाना ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से उन तमाम आइम्मा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया कि हम उन शादियों में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिनमें नाच गाना हो। यही कदम इस वक्त कश्मीर के तमाम उलमा, तमाम आइम्मा को उठाना चाहिए। जमा होकर हर इलाके के आइम्मा अपने एतबार से वहाँ के आइम्मा और उलमा को जमा करें और ये ऐलान कर दें कि हम उस शादी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिस शादी में नाच गाना हो, हम निकाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। ये ऐलान और ये वीडियो मैंने देखा, बहुत बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन्होंने इसके साथ दूसरे ऐलान भी किया, बहुत ही अच्छा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिसके घर में कोई मर जाए उसके बाद उसके लिए वही काम किया जाएगा जिसका हुक्म शरीयत में है, जिसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हम उन रसूमात में भी आपके शरीक नहीं होंगे, चौथा हो, 40वां हो, 15वां हो। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि हम इन रसूमात और इन बिदात में भी आपके शरीक नहीं होंगे, ना आपके घरों में आएंगे। ये दो ऐलानात उन्होंने किए हैं। अब अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है, खुदारा ज़रा आप सोचें, उन्होंने जो पहला ऐलान किया कि हम उन शादी में नहीं जाएंगे निकाह पढ़ाने जिनमें नाच गाना हो। अगर ऐसी शादी है जिसमें 6 महीने पहले निकाह पढ़ाया गया हो, अब ये उलमा आइम्मा तो निकाह पढ़ाने के गए हैं, लेकिन फिर 6 महीने 1 साल के बाद शादी और उसमें नाच गाना हो और किसी आलिम को या इमाम को नहीं बुलाया, अब उसमें नाच गाना हो, तो क्या उस वक्त भी ज़िम्मेदारी इसी आलिम की है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसी शादी में हम ही ना जाएं? कि सिर्फ मसाजिद के आइम्मा और उलमा ही ये आवाज़ उठाए? क्या आम बंदा उसे अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना है? अल्लाह को जवाब नहीं देना है? क्या उस घर वालों को, क्या उनको कल क़यामत के इसका हिसाब नहीं होगा कि वो घर में नाच गाना रखेंगे, 1000 बंदों को, 100 बंदों को बुलाएंगे, उनका गुनाह भी अपने खाते में और इस तौर पर बेहयाई फैलाएंगे? याद रखिए, जिस तरह मसाजिद के आइम्मा, जिस तरह उलमा की ज़िम्मेदारी, इस तरह सब की ज़िम्मेदारी है। इससे पहले आपने देखा होगा यूपी शहर में यह ऐलान हुआ, तमाम उलमा और आइम्मा जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम उस शादी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिसमें नाच गाना हो। अब अगर कहीं पर निकाह ही पहले हुआ या 2 दिन पहले निकाह हुआ फिर उसमें नाच गाना हो, वो तो निकाह पढ़ा के चले गए या उन्हें बताया नहीं गया। मसलन हमारे यहाँ निकाह लड़की के घर में पढ़ाया जाता है और नाच गाना हो रहा है लड़के के घर में। लड़की घर में तो निकाह पढ़ाया गया, लेकिन लड़के के घर में जो नाच गाना हो रहा है उसका क्या? ज़रा सोचिए। याद रखिए, उलमा और आइम्मा ने जो आवाज़ उठाई है, जो उन्होंने ये कदम उठाया है, इससे तो हो सकता है कि थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन बाकी जो रोकना है वो आप सबको, हम सबको मिलकर कि हम अहद कर ले कि हम भी आज के बाद उस शादी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिसमें नाच गाना हो। क्योंकि क़यामत के दिन कब्र में हिसाब हमारा होगा, सिर्फ उलमा का ही नहीं, सिर्फ आइम्मा का ही नहीं। क़यामत के दिन हमारा भी हिसाब होगा, हमसे भी पूछ होगी, क्या तुम गुनाह कर रहे थे? तुमने बेहयाई फैलाई थी? तुमने नाच गाने को आम किया था? क्या तुम उन जगहों में गए थे जिस पर अल्लाह की लानत बरसती थी? ज़रा सोचिए। यकीनन वो उलमा मुबारकबाद के लायक है, वो आइम्मा जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं या उठा रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि सिर्फ यही लोग कदम उठाएं, बाकी लोग, क्या उनके लिए ये चीज़ गुनाह नहीं है? क्या नाच गाना हराम नहीं है? क्या म्यूज़िक हराम नहीं है? क्या बेहयाई तौर पर मर्द और औरत का खल्त मल्त ये हराम नहीं है? बिल्कुल हराम है। लेकिन हमने ठेकेदार बनाया सिर्फ यही लोग, उलमा और आइम्मा, यही नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। हमारे लिए तो ये चीज़ है ही नहीं, हमारे लिए छूट है। ये जहालत है, गुमराही है, अल्लाह की पकड़ सख्त है। ज़रा सोचिए। वजह यह है कि उलमा और आइम्मा ने जो कदम उठाया है, उन्होंने तो उठाया, लेकिन उसकी वजह से ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि निकाह या तो 2 साल पहले होता है या लड़की के घर में होता, लड़के के घर में निकाह नहीं पढ़ाया जाता। अगर वहाँ नाच गाना हो तो वो कौन बंद करेगा? ज़रा सोचिए आप। और आजकल तो हर इलाके में अपने रिश्तेदारों में भी उलमा होते हैं,
آج کل تو عام بندہ بھی کہتا ہے میں بھی نکاح پڑھا لوں. تو اس طرح کے بندوں نے جب نکاح پڑھانا شروع کر دیا ہے، یو پی کا مسئلہ الگ ہے، کشمیر کا مسئلہ الگ ہے، انہیں کہا چلو ہم نکاح پڑھائیں گے، دوسرے علاقے سے انہیں نکاح پڑھا دیا، تو پھر ناچ گانا کب ختم ہوگا؟ اس وجہ سے ہر بندے کو یہ قدم اٹھانے، آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس شادی میں بالکل بھی نہیں جائیں گے جس میں ناچ گانا ہو، کیونکہ وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ گناہ ہے، حرام ہے، ہم اس گناہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، سب ارادہ کریں.